देखिए, न्यूज़ पहले देख लीजिए। गवर्नमेंट लॉन्चेस स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विस सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम क्या है? क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल, यानी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विस सेक्टर। तो चलिए समझते हैं ये स्कीम क्या है और सरकार ने अभी सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के लिए ये स्कीम क्यों लॉन्च की है। सेवा क्षेत्र का मतलब कि हम ज़्यादातर जानते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी में वस्तुओं का और सेवाओं का विशेष महत्व होता है, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो किसी देश की इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज से चलती है। पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, स्पेशल क्रेडिट गारंटी लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र के लिए सरकार ने स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम प्रदान की है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्कीम है क्या। देखिए, सबसे पहले हम देख लें कि इस स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। अगर हम इस स्कीम की बात करें, यानी स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2000 में की गई थी, यानी 2000 में की गई थी। 2001 के पहले जो सन था 2000, वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। एमएसएमई यानी मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, एमएसईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, टेक्नोलॉजी इनकी जो भी है उसके अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडी प्रदान की जाए। क्या प्रदान किया जाए? उनको सब्सिडी प्रदान किया जाए। तो यही स्कीम थी जो सन 2000 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया जा सके। तो लगभग 15% की सब्सिडी इसके माध्यम से प्रदान की जाती थी। मतलब कि अगर कोई ऐसे समझो कि आप कोई 1 करोड़ का लोन ले रहा है तो उसको 15% सब्सिडी या सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती थी। यानी अगर आप 1 करोड़ का लोन है तो उसमें 15 लाख रुपए सरकार वहन कर लेती थी या आपको बढ़ावा देने के लिए प्रदान करती थी, ताकि आप कि अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसकी छोटी मोटी मशीनें हैं, तो उस पैसे से वो आधुनिक या अब जो एकदम अत्याधुनिक तकनीकी हो वो वाली मशीनें खरीद ले। तो ये स्कीम 2000 की थी। अभी क्या किया गया है? अभी इसको जोड़ दिया गया है सर्विस सेक्टर के साथ। अब ये क्या है इसको समझते हैं। यानी इसको आप देखो तो कैपिटल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम थी, अभी क्या कर दिया गया है? इसको जोड़ दिया गया है किसके साथ? इसको जोड़ दिया गया है सर्विस सेक्टर के साथ। तो अब ये हम समझते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। देखिए, सर्विस क्या होता है? हमको पता है कि सर्विस, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सर्विस दे रहा हूं। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कोई वस्तु नहीं बेचता है, टमाटर प्याज, वो आपको देखोगे कंसल्टेशन देता है, जो एक प्रकार की सर्विस है। इसी प्रकार से आप अगर किसी होटल में जाकर ठहरते हो, रुकते हो, तो होटल वाला क्या कर रहा है? आपको क्या कुछ बेच रहा है? नहीं, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। अगर आप ओला बुक करते हो तो ओला क्या है? आपको कुछ बेच रहा है? नहीं, वो एक प्रकार की आपको सर्विस प्रदान कर रहा है। तो ये उम्मीद है सर्विस समझ गए होगे। अब जो स्कीम शुरू की गई है वो सर्विस सेक्टर के लिए शुरू की गई है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है उसके अपग्रेडेशन के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। और सब्सिडी कितनी होगी? वो सब्सिडी होगी 25% या 25%। इस बात को याद रखना है कि 25% सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विस सेक्टर के लिए। सरकार लगभग 25% की सब्सिडी प्रदान करेगी। अब आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इंटरप्राइजेस या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे व्यापारी हैं और खासकर जो SC ST समुदाय से संबंधित हैं, SC और ST समुदाय से संबंधित जो छोटे व्यापारी हैं जो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सरकार उनके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 25% लगभग, जब वो लोन लेंगे तो उनको 25% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये SC ST जो लोग हैं, जो SC ST समुदाय के लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं,
अब सरकार उनको लगभग 25% की सब्सिडी देगी। अगर वो लोन लेंगे तो उनको 25% की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो जिस भी सर्विस सेक्टर में है उसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सके, उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ा सके। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सर्विस सेक्टर इंप्रूव होगा, सर्विस सेक्टर अच्छी सर्विस मिलेंगी और कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी, एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी आएगी सर्विस सेक्टर में।